अगर हॉरर स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो आप सही चैनल पर पहुंचे हैं। बगैर किसी डिले के अभी सब्सक्राइब कीजिए। सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल क्लिप्स को और सुनिए भूत, प्रेत और जिन्नात की खौफनाक कहानियाँ। मेरे भांजे भांजियाँ बाहर से आए हुए थे, नॉर्वे से और डिफरेंट कंट्री से। इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया जहांगीर के मकबरे जाने का। अच्छा, अब जहांगीर के मकबरे मैं नहीं गई। मैंने कहा कि आप लोग बच्चे जा रहे थे प्रोग्राम, तो मैं कहा मैं हम लोग घर पे ही हैं, आप लोग बच्चे वगैरह हो आए। मतलब माशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटी जो मेरी भांजियाँ हैं वो ज़रा बड़ी थी, तो हमने कहा आप साथ जाएं ना। ऐसे तो क्या हुआ, मगरिब के बाद ये लोग वापस पहुँचे हैं, कोई लेट ही हो गए थे, बल्कि 9-10 बजे के करीब वापस आए हैं। तो इन सब के रंग फक और पूरी तरह बुरा हाल, कांपते हुए सब मेरे पास सीधा भागे आए और आके मुझसे चढ़ के हमेशा की तरह हमें दम कर दें, हमें दम कर दें। क्या हुआ है कि बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं और आप हमें दम कर दें। मैंने कहा हुआ क्या है मुझे बताओ। पहले पानी शानी पिलाया, इनको बिठाया सबको। तो इन्होंने बताया जब मगरिब की अज़ान हो गई तो लोग जाना शुरू हो गए। आमतौर पे लोग रात अंधेरे में वहाँ नहीं बैठते, निकल जाते हैं डे टाइम पे। अच्छा, इनको थोड़ा एडवेंचर था कि हम थोड़ा, मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी और वो बड़ा एक तारीखी पस ग्रुप मंज़र निकल है। जाए तो फिर मस्ती में लग जाते हैं। वो उन्होंने कहा कि ज़रा हम अभी थोड़ा सा और घूमते हैं। तो अभी मेरा जो एक भांजी का बेटा है माशाल्लाह, वो उस टाइम 19 साल का माशाल्लाह था, 18-19 साल का। वो जा रहा तो उसको ना ऐसे घुंघरू की आवाज़ आई, तो वो हैरान होके पलटा। ये ग्रुप था, ये थोड़ा सा पीछे रह गया था, आई थिंक कोई वो तस्वीर वगैरह ले रहा था। तो उसको घुंघरू की आवाज़ आई। उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये घुंघरू की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? पीछे एक दरख्त से आ रही थी। बहरहाल इसने वहीं खड़ा ही था, तो दरख्त के पीछे से ना एक बहुत ही खूबसूरत खातून, जिसने लंबा वाइट फ्रॉक टाइप पहना हुआ और चूड़दा पजामा पहना हुआ, ये वो उसकी तरफ ना मुगलिया मुस्कुराती दौर है। का हाँ, गेटअप। मुगलिया दौर की, जैसे पाँव में पाजेब टाइप पहनी हुई और वो छन छन करती इसकी तरफ। अब ये बच्चा बाहर पला बड़ा, बाहर से आया, इसको यहाँ का इतना पता भी नहीं था। इवन गोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं था उसके माइंड में कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। वो हैरान से देख रहा है कि ये मेरी तरफ क्यों आ रही है। वो थोड़ा सा ऐसे पीछे हुआ है, तो उसको देख के ना मुस्करा रहे और फ्रॉक से जैसे गोल चक्कर लगा के ना। अब इसने फ़ोन करना शुरू किया बाकियों को कि तुम लोग किधर हो। तो अब वो लोग के आने तक सीढ़ियों पे थे बाकी कज़न, मेरे भांजे भतीजे, भांजियाँ भी थी, बच्चियाँ भी थी साथ। वो सीढ़ियों तक आए हैं, उन्होंने देखा है कि ये खड़ा हुआ है और एक लड़की ऐसे राउंड लगाया। यानी उन सबको भी नजर आ हाँ, रही थी। नज़र आई और राउंड लगा था, एक झलक नज़र आई उनको और वो ऐसे हवा में गायब हो गई। और उसके बाद बाकी भांजे हैं, जब वो देख के ये डरा, ये क्या चीज़ थी। उसकी मदर ने उसको अपने पास पकड़ लिया कि नहीं मैं तुम्हें पढ़ के दम करना शुरू कर दिया। और दूसरे भांजों ने बताया कि उनके पीछे भी कुछ साए से, जैसे लोगों ने घेराव नहीं एकदम कर लेते, एक हजूम था जिन्होंने उनका घेराव, और जैसे गुफ्तगू चहमगोइयाँ हो रही हों तो उनकी आवाज़ें थी, तो वो डर के भागकर इस साइड पे आए। अब जो मेरी बड़ी भांजी थी जिसका वो बेटा था, वो उसने कहा बस यहाँ से निकलो। हमने बड़ी गलती की कि हम मगरिब के बाद भी वो पुराने पौधे और उसके दरमियान ये सारा वाक़या हुआ। और दरख्तों पर वैसे ही कहते हैं बसेरा होता है। हाँ, और वो ऐसी जगहों पे ना कदीम पुरानी चीज़ों पे पुरानी चीज़ें ही बसती होती हैं और वो अक्सर नज़र भी आती हैं। अगर वो दिखाना चाहें तो दिखा भी देती हैं अपना अक्स। बहरहाल ये वहाँ से भागे और सीधा मेरी तरफ ही सबने आना था। और फिर जब मैंने इन सबको बैठा के फर्दन फर्दन पे दम किया और ये कहा कि ऐसी जगहों पे आयतल कुर्सी बगैर तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए और मगरिब के बाद अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल वो इतना दिन, 3 दिन तो वो बच्चे जो थे ना, उन्होंने घर से निकलने का सोचा ही नहीं, इतना डर गए थे। और इस हवाले से भी, और शालामार बाग, शुक्र है मैं जहांगीर का मकबरा देख चुकी थी पहले, आपके वाकया सुनाने से पहले। अच्छा, जब मैं गई थी ना शाही किला, इसका नीचे ना अजियत, वो जो टॉर्चर सेल जो बना हुआ है, उसके नीचे तो कहते हैं कि कितने तय खाने हैं, मालूम ही नहीं है। मैंने काफ़ी विज़िट किया है। अब यकीन मानेंगे कि हमारे कुछ लोग थे, कुछ आगे पीछे निकल गए,
हम कुछ एमपीएस ही थे। तो मैं कि ना मुझे कुछ ऐसी वहाँ चीज़ महसूस हुई, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदम वहाँ जकड़ दिए। और मैं बड़ी मतलब मैं जाने की कोशिश भी करूं, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ कितने लोगों को अज़ियत दी जाती थी, कैसे कैसे नाखून उतारे जाते थे, उंगलियां काटी जाती थी, किस किस्म के मुज़ालिम। आप यकीन माने कि एक लम्हे में ना मुझे चीखो पुकार वहाँ सुनाई देने लगी। और वो जो वहाँ चीज़ें मौजूद थीं, या वो उन लोगों को जो टॉर्चरों से मरे थे, कैसे कैसे जुल्म हुए, वो कहीं अंदर मंजमंद होके रह गए, वहाँ से निकल नहीं सके। तो ऐसा तो नहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको नहीं, हुआ? मैंने वो इस तरह साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो मेरे पे नहीं होते, बहुत टाइम गुजर गया। लेकिन कोई चीज़ हो तो वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। तो इसलिए कहा ना मैं जाना चाहती थी पलटना, क्योंकि मैं तो ये जुल्म वाली वीडियो भी नहीं देख सकती। ये जो आजकल गज़ा की वीडियो बच्चों की आती हैं, मैं बहुत रीपोस्ट करती, दर्दनाक। मैं इसे देखा ही नहीं चाहता। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। असल में किसी मारपीट का वाक़या हो, कोई जुल्म किसी पे कर रहा हो, इस तरह के वाक़यात देखना भी मैं पसंद नहीं, वीडियो भी पसंद नहीं करती देखना, मुझे इतना दिल हिला देने वाली। लेकिन बस मुझे बाकायदा वहाँ लोग दिखाई दिए जिनके नाखून उतर रहे हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं, और वो चीखो पुकार के मुझे, और ऐसे लगा था कि जैसे किसी ने मेरे कदम पकड़ लिए हैं और वो मुझे दिखाना चाहता है कि देखो यहाँ पे कैसे कैसे इंसानियत सोच चीज़ें हुई हैं। अब मैं वहाँ से भागना चाहती थी, भाग नहीं पा रही थी। मैं आवाज़ निकालना चाहती थी। जन्नत को देखना इज़ समथिंग एल्स, किसी की अजियतों को देखना, किसी की तड़प को देखना समथिंग तो एल्स। वो कितना टेरिफाइंग कि आपके लिए वो विजुअल्स होंगे सारे। बस मेरा समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, कुल पढ़ना शुरू किए, दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। उससे मेरे अंदर जैसे एनर्जी आई कि मैं वहाँ से निकल सकूँ। मुझे ऐसे था कि मुझे किसी ने जकड़ लिया है चारों तरफ से, और वो मुझे करके ऐसे दिखा रहा है कि देख, ये देख, ये देख, ये देख क्या हो रहा है, क्या हुआ था यहाँ। और मैं वहाँ से भागी हूँ। और मैंने उसके बाद मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हुई, मेरा सर पकड़ा गया, वोमिटिंग वाली फीलिंग्स, और ये सब कहें क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने उस टाइम तो किसी को नहीं बताया। मैंने कहा बेहतर है कि यहाँ से निकलें, बस चलें, ऑब्वियसली वापस यूज्ड टू चलें। तो हैं आप इन चीज़ों को हाँ, देखने के लिए, लेकिन वो जो विजुअल्स लेकिन आप वो बता रहे एक हैं। बहुत ही मेरा अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। जन्नत, ये चीज़ें मुख्तलिफ, लेकिन वो ऐसे था जैसे किसी ने मुझे पकड़ के दिखाया कि ये तुम अगर देख सकती हो तो देखो कि यहाँ पे क्या क्या मज़ालिम ढाए गए हैं, और कोई बेकसूर भी होंगे, किसी भी इंसान पे जुल्म हो कुछ भी तो पॉसिबिलिटी हो तो सकती है। वो बहरहाल किले में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ।